जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए सामान्य प्रबंधन यानी जर्नल मैनेजमेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इसके पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट जर्नल मैनेजमेंट का करा दिए हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में सामान्य प्रबंधन, जो कि पटवारी के लिए नया विषय है, पहले व्यापम ग्रुप 2 वगैरह में आता था। तो इसके हम टॉप 25 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार आने के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन को देखेंगे। एक सेकंड। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा ईएसओपी का विस्तृत रूप है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा ईएसओपी का। तो इसका फुल फॉर्म होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि एक संगठन के भीतर केंद्रीय बिंदुओं पर प्राधिकार संप्रेषण है। तो इसमें से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा केंद्रीकरण, यानी सेंट्रलाइज जो होता है केंद्रीकरण एक संगठन के भीतर केंद्रीय बिंदुओं का प्राधिकार संप्रेषण है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार तरलता की एक सूचक है। तो तरलता जो दिखाता है वो आपका व्यापार कहलाता है चालू अनुपात का व्यापार। ठीक है। नेक्स्ट है एक संगठन अपने कुछ विशेष लक्ष्यों को पूरा करने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चुनिंदा निर्णयों को अपनाता है, इसे क्या कहते हैं। तो अगर कोई संगठन है अपने कुछ विशेष लक्ष्यों को पूरा करना चाहता है, उसके लिए जो नीति अपनाता है ना, उसे बोलते हैं रणनीति या कार्यनीति। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सी एक चालू परिसंपत्ति नहीं है। चालू परिसंपत्ति नहीं है इसमें से, तो इसमें से भवन कोई भी चालू परिसंपत्ति नहीं है। रोकड़, वस्तुसूची और पूर्वदत्त व्यय चालू परिसंपत्ति। नेक्स्ट है छठवां, इनमें से कार्य से बाहर विकास विधियों का कौन सा प्रकार है व्यक्तित्व के विकास से संबंध रखता है और लोगों के बीच अन्योन्य क्रिया को परिभाषित तथा विश्लेषण का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा समव्यवहार विश्लेषण। ठीक है, जो व्यक्तित्व के विकास से संबंध रखता है उनके व्यवहार से। ठीक है। अगला है एक लेखा प्रबंधन के लिए तलपट लाभ और हानि खाता कौशल की ओर तुलन पत्र के मूल को समझना डॉट डॉट के रूप में समझे जाएंगे। तो लेखा प्रबंधक जो होता है यानी लिखने वाला मैनेजर, उनके लाभ हानि और उसके तकनीकी कौशल को किस रूप से जाने जाते हैं। तो उन सबको तकनीकी यानी टेक्निकल रूप से जाना जाता है। ठीक है। अगला है जब कर्मचारी सफलता प्राप्त करने के लिए उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार पर अधिक केंद्रित होते हैं तो डॉट डॉट उत्पन्न के रूप में जाना जाता है। यानी कर्मचारी सफल होने के लिए अपने प्रोडक्टिविटी और गुणवत्ता को सुधार करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो उसे जानते किस नाम से हैं। तो उसे बोलते हैं कर्मचारी की सहभागिता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी प्रबंधन का गठन नहीं करता। तो कार्यशील पूंजी का जो गठन नहीं करता है ना, वो एकस्व है। एकस्व मतलब अकेले आप कार्यशील पूंजी का गठन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगला है डॉट डॉट सूचना एक आम स्रोत है जो प्रबंधकों द्वारा सांख्यिकी और अन्य प्रतिवेदनों के साथ वास्तविक निष्पादन की पहचान के लिए कई बार प्रयुक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा कि इसमें से जो मापन होता है ना, मापन सूचना का एक ऐसा स्रोत है जो मैनेजर के द्वारा सांख्यिकी और अन्य प्रतिवेदन के लिए निष्पादन करने की पहचान के लिए यूज करते हैं मापन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक नेता जो अनुगामियों को व्यक्तिगत दृष्टिकोण और ऊर्जा प्रेरित करता है कहलाता है। तो ऐसा नेता करिश्माई नेता कहलाएगा, यानी करिश्मा कर दिया। जो अनुगामियों को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ऊर्जा को प्रेरित करे वो करिश्माई कहलाएगा। करिश्माई जीत हुई ना नेता की, ऐसे बोलते हैं। अगला है अपने उत्पादों के ऑनलाइन विपणन में लगी कंपनी को डॉट डॉट कहा जाता है। विपणन मतलब होता है मार्केटिंग, किसी भी चीज़ की मार्केटिंग विपणन। तो अपने उत्पादों में ऑनलाइन विपणन की जो कंपनी है ना, उसको हम बोलते हैं ई बिजनेस कंपनी। क्या बोलते हैं? ई बिजनेस। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो ई बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अगला है ऋण की कर पश्चात लागत को डॉट डॉट से व्यक्त करते हैं। जो भी ऋण है, ये किसी से उधार लिए तो उस पर जो टैक्स है उसके पश्चात लागत को, यानी टैक्स के पश्चात लागत को कैसे करते हैं, तो उसे व्यक्त करने के लिए के डी बराबर बाई वन माइनस टी से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, के डी बराबर बाई वन माइनस टी। नेक्स्ट है देनदार खाता बही में तब दिखाई देता है जब। तो देनदार खाता बही में तब दिखाई देता है
जब उधार बिक्री किया जाए। क्या किया जाए? उधार बिक्री किया जाए। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो इसे डॉट डॉट कहते हैं। तो सहायक बही की गणना के दौरान जब गलती होती है ना, तो इसे लागत निर्धारण की त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? लागत निर्धारण की त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन कि फर्स्ट लाइन यानी प्रथम पंक्ति प्रबंधन कौन है? यानी देखो 3 प्रबंधन होते हैं, प्रथम पंक्ति फर्स्ट लाइन, मिडिल लाइन और लास्ट लाइन। तो प्रथम, मध्यम और निम्न, है ना। तो प्रथम पूछा है, तो प्रथम वो प्रबंधक होते हैं आपके जो, एक सेकंड, हाँ, वे प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। जब गैर प्रबंधकीय कर्मचारी हाल में हो तो वो प्रबंधक कहलाते हैं आपके फर्स्ट लाइन। जैसे अगर मैं प्रथम प्रबंधक की बात करूं तो अपने देश में अगर मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को कहूं तो पहली लाइन के यानी प्रथम पंक्ति के प्रबंधक हैं। और जो IAS IPS जो हैं आपके, ये जो सचिव वगैरह हैं, ये द्वितीय लाइन के हो जाएंगे, मध्य लाइन के, और लास्ट लाइन के हो जाएंगे इनसे छोटे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको समझना है। अगला है डॉट डॉट दूसरों के साथ और उनके माध्यम से कार्यों को पूरा करने की एक कला है। तो प्रबंधन जो है ना, एक ऐसी कला है जो दूसरों के साथ और उनके माध्यम से कार्यों को पूरा करो। ठीक है, प्रबंधन। अगला है कुल बिक्री, जिसको आप टर्नओवर बोलते हो, को कार्यशील पूंजी चक्र किस प्रकार प्रभावित करता है? तो टर्नओवर को, जो कार्यशील पूंजी है ना आपकी, ये कार्यशील पूंजी चक्र जितना छोटा होगा, कुल बिक्री यानी टर्नओवर उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी पूंजी जितना कम लगाओगे तो बिक्री उतनी ज़्यादा टर्नओवर होगा। अगला है सकल लाभ का परिकलन डॉट डॉट सूत्र द्वारा किया जाता है। तो सकल लाभ का जो परिकलन है ना, ये आप इस तरह से करोगे कि विक्रय माइनस बेची गई सभी वस्तुओं की लागत। ठीक है, बेची गई सभी वस्तुओं की लागत, इससे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है डॉट डॉट योजनाएं रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती हैं। तो जो रणनीतिक योजनाएं हैं वही तो रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की जाएंगी। तो रणनीतिक इसका राइट आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन है नीचे दी गई सूची में से नाम मात्र खाते को पहचाने, यानी केवल नाम मात्र के लिए खाता है उसको पहचानना है। तो जो किराया खाता होता है ना, ये केवल नाम मात्र खाता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वह लेन देन जहाँ कोई रोकड़ शामिल ना हो कहलाता है। तो जहाँ कोई रोकड़ा यानी पैसा शामिल ना हो तो लेन देन क्या कहलाएगा? तो वो लेन देन जो है आपका गैर रोकड़ लेन देन कहलाएगा। गैर रोकड़ लेन देन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है निम्न में से किन चयन परीक्षणों में व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता को अगर मापना है तो उसके लिए बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, यानी बुद्धि परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ARR की गणना के लिए प्रयुक्त होगा? तो इसमें से जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निवल आय बटे औसत निवेश होता है ARR। ARR क्या है? लेखांकन प्रतिफल दर। तो इसका निवल आय बटे औसत निवेश हो जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रबंधन का, निम्न में से कौन सा पद प्रदर्शन से संबंधित विशेष प्रतिपूर्ति के भुगतान को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा प्रोत्साहन बोनस, यानी कि किसी को बोनस जो मिलता है वही आपका उसका अच्छा प्रदर्शन के लिए एक प्रोत्साहन है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रोत्साहन बोनस। ठीक है, और ये मूल सैलरी में नहीं जुड़ता है। ठीक, तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन MP पटवारी के आज के सेगमेंट में। ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कितने क्वेश्चन बन रहे थे ये भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।